किस तरह से एक मिनिस्टर जो है एक एमएलए को अपमानित कर रहा था जी। किस तरह से इस तरह की टिप्पणियां कर रहा था जो हाउस के अंदर मतलब जिस भाषा का प्रयोग किया गया था उसकी जितनी ज़्यादा निंदा की जाए से उतनी कम है कि ये पैसे खा गया। उसने ये भी कहा कि मेरे भांजे से भी खा गया। तो चीफ मिनिस्टर को इसके अंदर तुरंत इंक्वायरी करानी चाहिए। उस मिनिस्टर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आना चाहिए जिसने इस किस्म की टिप्पणियां करी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज माता हरकी देवी संस्थान का एक और पौधा जो है वो रानिया में इस बार लगा दिया है। चौधरी साहब की एक सोच थी चौधरी देवीलाल की, वो खुद किसी कारणवश जो है अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके और बड़ा कारण उसमें ये था कि देश की आज़ादी की तरफ उनका झुकाव और लगाव ज़्यादा था। उन्होंने 10वीं क्लास के अंदर स्कूल छोड़ करके और लाला लाजपत राय पे जब अमृतसर में लाठियां बरसाई जा रही थी उस आंदोलन का हिस्सा बने और उसके बाद जेल चले गए। लेकिन उनकी ये सोच थी कि हमारा इलाका एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ था, कैसे यहाँ बच्चों को शिक्षित किया जाए। उसके लिए वो चाहते थे कि ग्रामीण अंचल में जगह जगह पे अच्छे स्कूल बनाए जाए और हमने चौधरी देवीलाल की सोच को आगे बढ़ाया। मैंने अपनी दादी के नाम से पहला एक इंस्टीट्यूट ओडा में बनाया और आज उसी से 8 ऐसे स्कूल हमने स्थापित किए हैं। आने वाले समय में इस इलाके में चाहे खारिया गांव है चाहे आपका बड़ा गांव बणी है, वहाँ पे भी लड़कियों के कॉलेज बनाएंगे ताकि हमारी बेटियों की पढ़ाई में किसी किस्म की अड़चन ना आए, वो आगे बढ़ सके। ऐसे आज रिजल्ट आए हैं नगर पालिका चुनाव जो हुए थे, नगर निगम के जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लगभग हर जगह पे मेयर और जो चेयरमैन बने। बहुत सारी ऐसी जगह भी है जहाँ भाजपा का दिवालिया पिटा है। बोवानी खेड़ा के रिजल्ट देखो, 16 पार्षद खड़े किए थे, 16 के 16 की जमानत जब्त हुई। ये कांग्रेस और भाजपा मिलकर के दोनों कहीं ना कहीं लोगों का बेवकूफ बना रही है। सिरसा में जो भाजपा जीती है उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? सिरसा में कांग्रेस थी कहाँ? हम तो चुनाव लड़ी नहीं रहे थे, लेकिन कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस का तो 3 एमएलए थे, कोई वोट मांगने वाला था? ये मिले हुए आपस में मिलकर के प्रदेश को खत्म करना चाहते। आइए सर। ठीक। कल विधानसभा में भी अर्जुन चौटाला ने मुद्दे उठाए थे, रणबीर गंगवा को जवाब नहीं मिला, मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ा। घग्गर नदी के पानी की जांच को लेकर के इश्यूज का तो जवाब है ही नहीं किसी का। आपने कल एक चीज और देखी विधानसभा में कि किस तरह से एक मिनिस्टर जो है एक एमएलए को अपमानित कर रहा था जी। किस तरह से इस तरह की टिप्पणियां कर रहा था जो हाउस के अंदर मतलब जिस भाषा का प्रयोग किया गया था उसकी जितनी ज़्यादा निंदा की जाए से उतनी कम है। और मंत्री के ऊपर उस एमएलए ने भी कैसे आरोप लगाए कि ये पैसे खा गया। उसने ये भी कहा कि मेरे भांजे से भी खा गया। तो चीफ मिनिस्टर को इसके अंदर तुरंत इंक्वायरी करानी चाहिए। उस मिनिस्टर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आना चाहिए जिसने इस किस्म की टिप्पणियां करी और उसको माफ़ी मांगे ना हाउस से, जब तक उसको हाउस से निलंबित करके रखना चाहिए। ये कोई मिनिस्टर के भाषा है? ये कोई विधानसभा की कार्रवाई में इस तरह की चीज़ें जब आएंगी तो इसका मतलब तो दिवाला पिट जाएगा। बच्चे जब उसको देखते होंगे वो क्या मैसेज लेंगे? वहाँ किसी स्कूल के कॉलेज के बच्चे बैठे होंगे, आजकल सोशल मीडिया पे सारा दिन देखते हैं। जब वो देखेंगे कि हमारे मंत्री और एमएलए इस तरह की भाषा बोलते हैं वो क्या सीखेंगे उनसे? कहीं ना कहीं लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं वैसा अभी कि अभय चौटाला होते तो कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता। मैं होता तो इस तरह की बातें नहीं होती विधानसभा फिर सब ठीक लाइन पे चलते। ठीक है, धन्यवाद।